हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको सीरीज हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चित्रकला के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था। देखिए विशाल स्नानागार पूछा जा रहा है, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में, ठीक है, जहाँ क्या हुआ था 1922 में खुदाई करवाई गई थी और इसी दौरान वहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। देखिए अपने जीवन यापन के लिए जो अध्यापक वेद वेदांगों को पढ़ाते थे उन्हें बोला जाता था उपाध्याय। देखिए पहले के समय में क्या होता था, वेद वेदांग जो पढ़ाते थे, ठीक है, जो अध्यापक पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय बोला जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये लोग अपने शिष्यों से कोई भी फीस नहीं लेते थे, लेकिन जो भी उनके शिष्य दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को देते थे वो उसे स्वीकार करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। देखिए सबसे लंबी सूची आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में, ठीक है। इसमें लगभग 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। देखिए कौन सा ऐसा वंश, ऐसा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है कुषाण वंश, ठीक है। और कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर है मेगास्थनीज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना शुरू की है। तो देखिए ये की गई थी तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो देखिए ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे जो मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। देखिए अकबर द्वारा सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी गई और वो थे गुरु रामदास, ठीक है। रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने जो 500 बीघा जमीन इनको दी गई थी, इसमें रामदासपुर बसाया और बाद में इसे अमृतसर के नाम से जाना गया, ठीक है। अमृतसर के नाम से ये फिर प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए तीसरा युद्ध आपसे पूछा जा रहा है पानीपत का, कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है 1761 ईस्वी में ये लड़ा गया और ये युद्ध हुआ था अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। और अगर आपसे पहला पूछा जाए पहला युद्ध पानीपत का कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। सीक्वेंस से आपको याद रखना है 1526, 26 के बाद आपको याद रखना है 1556, ठीक है। उसके बाद 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। देखिए इन्होंने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में, ठीक है। और कहाँ की थी अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फिर आधुनिक भारत का पिता आपसे पूछा जाए तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखिए पहला अधिवेशन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो राइट आंसर है बम्बई में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। देखिए वंदे मातरम गीत के रचयिता पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए, राष्ट्रपिता किसके द्वारा सबसे पहले महात्मा गांधी जी को कहा गया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे दो साथी कौन थे? तो देखिए, इनके साथ जो इनके दो अन्य साथी थे वो राजगुरु और सुखदेव थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो देखिए, यमुना नदी जो है बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी को कालिंदी और कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? देखिए, नहीं मिलती पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हैरी के बैराज यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? देखिए, किन नदियों के संगम पर है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है व्यास और सतलज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, कौन सा पावर स्टेशन है? दुलहस्ती। ठीक है, तो ये स्थित है चेनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? देखिए, काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे है पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर प्रमुख रूप से किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरसों का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? देखिए, तेल शोधन इकाई सबसे पुरानी पूछी जा रही है, तो राइट आंसर है डिगबोई जो असम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत का राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए, कोयले का आपसे पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? देखिए, कौन से खनिज से संबंधित है पूछा जा रहा है, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, और ये स्थित है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? देखिए, कौन सा हवाई अड्डा पूछा जा रहा है? राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? देखिए, द्वीपीय महाद्वीप पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जा रहा है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनको निर्वाचन आयोग संपादित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग क्वेश्चन कल की वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और सबसे पहले इसे राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? देखिए, कौन सा कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? सबसे ज्यादा योगदान किसका है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, इसका लगभग 53.66% योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया? देखिए, किस चीज के लिए इन्होंने रास्ता तैयार किया इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम से पूछा जा रहा है, तो ये किया था पंचायती राज के संगठन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं। देखिए किसके विकास के लिए सहायता दी है राज्य वित्त निगमों ने पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है देखिए मध्यम एवं छोटे पैमानों के उद्योग में इन्होंने क्या करी है, सहायता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है सी रंगराजन, और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वर्तमान में है एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरसिंहम समिति संबंधित है। देखिए जो नरसिंहम समिति है ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए नाबार्ड के रिगार्डिंग भी कई बार आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी देखिए 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। देखिए सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है चांदी यानी कि सिल्वर की। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका साइंस से ही रिलेटेड है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। देखिए ड्राई आइस आपसे पूछा जा रहा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम धातु को पूछा जा रहा है तो इसको बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। देखिए हाइड्रोजन की पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 11.11%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है पूछा जा रहा है, प्रिंटर, माउस, कंपाइलर, कीबोर्ड। तो देखिए प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों ही हार्डवेयर हैं, जबकि जो कंपाइलर है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, ये सभी, तो इन सभी द्वारा कंप्यूटर अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। देखिए जिसके कारण क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रॉपर वे में काम करता है तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेन का तात्पर्य है। देखिए लेन आपसे पूछा जा रहा है तो इसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 59 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स आप लोगों के साथ देखिए मैंने कंप्यूटर के रिगार्डिंग पहले भी क्लासेस शेयर की हुई हैं, एग्जाम देने से पहले आप लोग एक बार उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 MB मेमोरी है। देखिए 1 MB इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो ये होता है 1024 किलो बाइट यानी कि 1024 KB। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर किया। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।